नमस्कार मित्रों। नवरात्रि का समय चल रहा है। नव संवत्सर या नव वर्ष का शुभारंभ हो चुका है। इस समय लोग नए वर्ष के बाद पूजा पाठ में, व्रत उपासना में व्यस्त हैं। कितना अद्भुत संयोग होता है कि जब सृष्टि पूरी तरह से, हमारे आसपास की प्रकृति पूरी तरह से नया होने लगती है, पुराना छोड़ नया धारण करने लगती है, तो उसी समय हमारा नया वर्ष शुरू होता है। चारों तरफ नए पत्ते, तरह तरह के फूल, पूरा वातावरण ही एकदम अलग हो जाता है। लेकिन इसी में समस्या भी आती है, क्योंकि पुराने से नए का आगमन होता है, पुराने से नए की तरफ स्थानांतरण होता है। इस नाते यह विचलन कई तरह की व्याधियां भी पैदा करता है, कई तरह के रोग भी पैदा करता है। इन्हीं के उपाय के रूप में इस समय नवरात्र का विधान किया गया कि नियम संयम से, कम खा करके और नियमित जीवन बिता करके इस सुखद समय को सुखपूर्वक पार करेंगे तो वर्ष पर्यंत सुखी रहेंगे। तो नवरात्रि में देवी की पूजा महत्वपूर्ण है और देवी की पूजा कई प्रतीकों में की जाती है, जिसमें शांति है, सुख है, शक्ति है। इस तरह से हम यहाँ सुख, शांति और शक्ति का आराधन करते हैं। तो आज की कविता में यही कहा गया है कि हमारे भय क्या है। अक्सर हमको कुछ खोने का भय रहता है लेकिन लेकिन अगर खोने को हम सीधे सीधे देखने का प्रयास करें, उस पर थोड़ा भी विचार करें, तब वहां से हमारी हिम्मत जगने लगती है, क्योंकि वास्तव में खोना क्या है। तो आइए छोटी सी कविता में इन बातों को देखते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा तो जाने क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा तो जाने क्या हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा कुछ साफ नहीं दिखता, केवल एक धुंध फैलती है जिसमें एक भय टपकता रहता है। वास्तव में क्या होगा यह साफ भी नहीं होता है। क्या क्या हो जाएगा कुछ साफ साफ नहीं दिखता, कुछ खौफनाक सा लहराने लगता है, कुछ खौफनाक खौफनाक सा लहराने लगता। घनी बहुरूपी छाया सा, घनी बहुरूपी छाया सा। अनेक छाया चित्र डरावने घुमड़ने लगते, अनेक छाया चित्र डरावने घुमड़ने लगते। गहरा मानसिक संत्रास सहारा खोजता। ऐसी स्थिति में गहरा मानसिक संत्रास सहारा खोजता। बस एक झटके से, एक प्रश्न से चैन पाता। जब इस तरह की स्थिति आती हो तो हमें अपने दिमाग को एक झटका देकर एक सीधा साधा प्रश्न कर लेना चाहिए। बस एक झटके से, एक प्रश्न से चैन पाता कि ऐसा नहीं हो पाएगा तो वाकई क्या हो जाएगा। जहां हम सीधी बात देखेंगे वहां बात बदलने लगती है। ऐसा नहीं हो पाएगा तो वाकई क्या हो जाएगा। बस इतने से ही आशंकाएं हकलाने लगती, बस इतने से ही आशंकाएं हकलाने लगती। जब हम सच्चाई पर आते हैं तो आशंकाएं अपने आप गलने लगती हैं, हकलाने लगती हैं। बस इतने से ही आशंकाएं हकलाने लगती
फिर उनसे छन कर जो रूप सामने आता, फिर उनसे छन कर जो रूप सामने आता, वह तो कुछ ऐसा नहीं होता जो जीवन से बड़ा हो जाए। वह तो कुछ ऐसा नहीं होता जो जीवन से बड़ा हो जाए। फिर क्या, जो होगा सो होगा। फिर क्या, जो होगा सो होगा। दुनिया का कोई बखेड़ा जीवन में आता रहेगा। दुनिया का कोई बखेड़ा जीवन में आता रहेगा। जीवन के दम से जाता भी रहेगा। जीवन में आता रहेगा, जीवन के दम से जाता भी रहेगा। अगर हम जीवन में विश्वास रखेंगे, पूरी क्षमता से, पूरी ईमानदारी से चीज़ों का सामना करेंगे, तो जीवन के दम से कोई भी बखेड़ा जाता भी रहेगा। बस, धन्यवाद, नमस्कार, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।